आज का जो हमारा टॉपिक है वो एडिनोसिन ड्रग को डिस्कस करेंगे। एडिनोसिन को ड्रग यूज डिस्कस करने से पहले सबसे पहले आपको क्या इसका मैकेनिज्म एक्शन में पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको एसी नोड एवी नोड का एक्शन पोटेंशियल पता होना चाहिए। एवी नोड एक्सी नोड एवी नोड के एक्शन पोटेंशियल में क्या होती है, 4 फेजेस होती हैं। फेज़ 4, फेज़ 0, फेज़ 3। फेज़ 4 में बेसिकली क्या होती है, स्लो फेज़ डीपोलराइजेशन फेज़ होती है। इसमें क्या होता है, पोटाशियम बाहर जा रहा होता है, कैल्शियम इनसाइड अंदर आ रहा होता है और सोडियम भी आ रहा होता है। एडिनोसिन होती है ये पोटाशियम चैनल को ओपन कर देती है, जबकि ये कैल्शियम जो होता है इसके चैनल को ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से इन्वर्ट क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज हो जाता है। और इन्वर्ट पॉजिटिव चार्ज डिक्रीज होने की वजह से क्या होता है, बेसिकली आपका नेगेटिव चार्ज अंदर इनसाइड बिल्ड होना शुरू हो जाता है और स्लोप होती है वो थोड़ा डाउनवर्ड डिस्प्लेस हो जाती है। और उसकी वजह से क्या होता है, ये एडिनोसिन एवी नोड की जो कंडक्शन है उसको डिले करवा देती है या डिक्रीज कर देती है। अब इसको यहाँ से डिस्कस भी कर लेते हैं। बेसिकली क्या है, जो एंटी रिदमिक ड्रग्स कौन सी एडिनोसिन्स है, तो इसमें हमारे पास आता है जी आपका, देखें ये पोटाशियम चैनल्स को ओपन करती है, जिसकी वजह से क्या होती है, हाइपर पोलराइजेशन होती है और जो आपका इनवर्ड पोटाशियम है उसको डिक्रीज करती है। जबकि इनवर्ड पोटाशियम देखें, पोटाशियम बाहर जा रहा है, जबकि इनवर्ड कैल्शियम है उसको डिक्रीज करती है, जिसकी वजह से एवी नोड की कंडक्शन डिक्रीज हो जाती है। अगर एवी नोड की कंडक्शन डिक्रीज हो जाए तो क्या बेसिकली पीआर इंटरवल इंक्रीज होता है। और ये बेसिकली ड्रग ऑफ चॉइस क्या है, यहाँ से एमसीक्यूज आती है। ये सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया के ड्रग ऑफ चॉइस है। उसको ये देखें, ड्रग ऑफ चॉइस इन डायग्नोसिंग और टर्मिनेटिंग सुप्रा वेंट्रिकुलर टैकिया, यानी डायग्नोस के लिए उसको ख़त्म करने के लिए भी यूज़ करती है। इसका जो 50 सेकेंड शॉर्ट हाफ लाइफ होती है 15 सेकेंड होती है। जबकि इसके इफेक्ट को कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैफीन और थियोफाइलिन से, क्योंकि ये दोनों एडिनोसिन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं जो इसके खिलाफ काम करते हैं। और जब इसके एडवर्स इफेक्ट्स की बात करें, फ्लशिंग है, हाइपोटेंशन है, चेस्ट पेन है, सेंस ऑफ इम्पेंडिंग डूम और ब्रोंकोस्पाज्म है। ठीक है, और इसके अलावा क्या नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को कब यूज़ करते हैं, अगर ट्रोसाडी पॉइंटिस हो रहा है, इसका मतलब क्या है, अगर आपका इंक्रीज क्यूटी इंटरवल हो रहा है तो उसमें क्या यूज़ करते हैं, मैग्नीशियम यूज़ कर सकते हैं। और डाइजॉक्सन की टॉक्सिसिटी में मैग्नीशियम यूज़ करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ड्रग है वो कौन सी है, इवाब्राइडिन है। इवाब्राइडिन बेसिकली क्या होता है, इससे देखें एसए नोड और एवी नोड के एक्शन पोटेंशियल में क्या हो रहा था, बेसिकली फेज़ 4 थी, फेज़ 0 थी, फेज़ 3। जो इवाब्राइडिन है, फेज़ 4 में क्या होता है, पोटाशियम बाहर जा रहा होता है, इनवर्ड क्या होता है, कैल्शियम आ रहा होता है, और इनवर्ड क्या होता है, सोडियम आ रहा होता है। जो इवाब्राइडिन है ये इनवर्ड जो सोडियम है उसको डिक्रीज कर देती है, जिसे फनी करंट बोलते हैं। फनी करंट क्या होता है, इनवर्ड कैल्शियम और इनवर्ड सोडियम, इसे फनी करंट बोलते हैं। तो बेसिकली इवाब्राइडिन क्या करती है, ये जो फेज़ 4 है जिसे बोलते हैं स्लो डिपोलराइजेशन फेज़, उसमें क्या करती है, उसमें फनी करंट को इनहिबिट करती है, यानी उसमें सोडियम चैनल को ब्लॉक कर देती है। और मोस्टली इसको कब यूज़ करते हैं, इसमें हार्ट फेलियर में, जहाँ पे रिड्यूस्ड इजेक्शन फ्रैक्शन हो रही हो, हार्ट फेलियर विद आर से रिड्यूस इजेक्शन फ्रैक्शन। जबकि इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो इसमें लुमिनस फिनोमिना होता है, जिसमें विजुअल ब्राइटनेस आती है, हाइपरटेंशन और ब्रेडिकार्डिया।